हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेट भारत। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इससे संबंधित 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके सीटेट में आते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आते हैं। सीटेट को पास करने के लिए 30 मार्क्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं कि आप इसको क्लियर करें और 30 में 30 आपको मिले, ऐसा मेरा लक्ष्य है। लेकिन बच्चों, आपको 30 मार्क्स लाने से ज्यादा जरूरी है एक अच्छा शिक्षक होना। अगर आप एक अच्छा शिक्षक तभी कहला सकते हैं जब बच्चों के मन को समझ सकें या बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया है इसके बारे में आप समझ सकें। यहाँ पर ये जो सीडीपी का पोर्शन है ये आपको ये सिखाता है कि बच्चा किस तरह से सीखता है, उसको सिखाने का तरीका क्या है और आप बच्चे के मन को भली भांति समझ सकते हैं। तो चलिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। बाल विकास का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? केवल शारीरिक वृद्धि, केवल मानसिक विकास, सी है केवल सामाजिक परिवर्तन, डी शारीरिक मानसिक सामाजिक एवं भावनात्मक परिवर्तन। बाल विकास को केवल लंबाई, वजन और बुद्धि तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। यह एक समग्र होलिस्टिक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे के शरीर, सोचने की क्षमता, भावनाएं, सामाजिक व्यवहार और व्यक्तित्व का विकास शामिल होता है। सीटेट में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो यह जांचते हैं कि अभ्यर्थी को बाल विकास को एकांगी नहीं बहुआयामी के रूप में समझना है या नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? ए अचानक होने वाली, बी रुक रुक कर होने वाली, सी निरंतर चलने वाली और डी है केवल बचपन तक सीमित। बाल विकास जन्म से पहले गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाता है और जीवन भर चलता रहता है। यह किसी एक चरण में अचानक पूरा नहीं हो जाता। सी टेट में विकास निरंतर होता है, यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है और इससे जुड़े हुए प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निम्न में से कौन सा गुण अनुवांशिकता से संबंधित है? ए भाषा, बी आदत, सी बुद्धि का स्तर, डी रुचि। अनुवांशिकता वे गुण हैं जो बच्चे को माता पिता से जन्मजात रूप में मिलते हैं, जैसे बुद्धि की संभावित सीमा, आंखों का रंग, कद आदि। भाषा, आदत और रुचि मुख्यतः पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, इसीलिए ये आनुवांशिक नहीं माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बुद्धि का स्तर। फ्रेंड्स, एक बात आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो हमें एक लाइक जरूर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह की और भी वीडियोस को बनाने के लिए। पर्यावरण का प्रभाव बालक के किस विकास पर पड़ता है? केवल शारीरिक, बी केवल मानसिक, सी केवल सामाजिक, डी संपूर्ण व्यक्तित्व। पर्यावरण का प्रभाव बच्चे के खान पान, सोच, भाषा, व्यवहार, भावनाओं और सामाजिक संबंधों पर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्तित्व का निर्माण आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से मिलकर होता है, न कि एक से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, संपूर्ण व्यक्तित्व। सीखने की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? ए याद कर लेना, बी अभ्यास करना, सी स्थायी व्यवहार परिवर्तन, डी परीक्षा पास करना। मनोविज्ञान के अनुसार सीखना वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। यदि अस्थायी परिवर्तन अस्थायी है, जैसे थकान या बीमारी के कारण, तो उसे सीखना नहीं कहते हैं। सी टेट में यह परिभाषा बार बार पूछी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, स्थायी व्यवहार परिवर्तन। बाल्यावस्था की प्रमुख संज्ञानात्मक विशेषता कौन सी है? ए तार्किक चिंतन, बी अमूर्त सोच, सी आत्म केंद्रित सोच, डी वैज्ञानिक सोच। बाल्यावस्था में बच्चा दुनिया को अपने नजरिए से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई महसूस करता है। जीन पियाजे ने इसे आत्म केंद्रितता कहा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, आत्म केंद्रित सोच। पियाजे का सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास, बी भावनात्मक विकास, सी सामाजिक विकास और डी नैतिक विकास। पियाजे ने बताया कि बच्चा सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता कैसे विकसित करता है, इसीलिए उनका सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सबसे अधिक किस पर निर्भर करता है? वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चा समाज,
भाषा और दूसरों की सहायता से बेहतर सीखता है, इसीलिए उन्होंने सीखने को सामाजिक प्रक्रिया माना है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सामाजिक अंतःक्रिया। कोहल वर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? ए भाषा विकास, बी शारीरिक विकास, सी भावनात्मक विकास, डी नैतिक विकास। कोहल वर्ग ने बताया कि बच्चों में सही गलत की समझ कैसे विकसित होती है, इसीलिए उनका सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। सीखने में पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, बंडूरा। स्किनर के अनुसार जिस व्यवहार के बाद सकारात्मक परिणाम मिलता है वह व्यवहार बार बार दोहराया जाता है। सी टेट में सकारात्मक पुनर्बलन से जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, स्किनर। बाल विकास के सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत सही है? ए विकास रुक रुक कर होता है, बी विकास सभी बच्चों में समान होता है, सी विकास पूर्वानुमेय क्रम में होता है, और डी है विकास केवल वातावरण पर निर्भर करता है। बाल विकास एक निश्चित क्रम का पालन करता है, जैसे पहले सिर का नियंत्रण, फिर बच्चा क्या करता है, बैठना सीखता है, फिर चलना। यही कारण है कि विकास को पूर्वानुमेय माना जाता है, हालांकि गति अलग अलग हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर क्या है? वृद्धि शरीर के आकार, वजन आदि से संबंधित है, जिसे मापा जा सकता है, और विकास में सोच, भावना और व्यवहार जैसे गुणात्मक परिवर्तन आते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, वृद्धि मात्रात्मक और विकास गुणात्मक होता है। निम्न में से कौन सा बाल्यावस्था का लक्षण नहीं है? ए जिज्ञासा, बी खेल की प्रवृत्ति, सी अमूर्त चिंतन, डी अनुकरण। अमूर्त चिंतन किशोरावस्था में विकसित होता है बच्चों, और बाल्यावस्था में बच्चा ठोस वस्तुओं और प्रत्यक्ष अनुभवों से ही सीख पाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, अमूर्त चिंतन। अनुकरण का संबंध किससे है? भाषा विकास, बी सामाजिक अधिगम, सी नैतिक विकास, डी संवेगात्मक विकास। बच्चे जो हैं दूसरों को देखकर व्यवहार को सीखते हैं, और बंडूरा ये कहते हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं, ये कहते हैं कि ये सामाजिक अधिगम का एक प्रमुख माध्यम है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सामाजिक अधिगम। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बुद्धि, प्रेरणा, आयु, स्वास्थ्य। सीखने की इच्छा यदि न हो तो उच्च बुद्धि भी बेकार जाती है, और सी टेट में प्रेरणा को सीखने का मुख्य आधार माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रेरणा। निम्न में से कौन सा सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने दिया है? अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम, प्रभाव का नियम, अनुकरण का नियम। प्रभाव का नियम जो है यह बताता है कि सुखद परिणाम वाला जो व्यवहार होता है वो बार बार दोहराया जाता है। यह सीखने के सिद्धांतों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, प्रभाव का नियम। भावनात्मक विकास का सही उदाहरण कौन सा है? लिखना सीखना, बी दौड़ना सीखना, क्रोध को नियंत्रित करना, गणित हल करना। भावनात्मक विकास का संबंध भावनाओं को पहचानने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने से होता है। क्रोध पर नियंत्रण इसका स्पष्ट उदाहरण है। बालक की सामाजिकता का विकास सबसे अधिक कहाँ होता है? विद्यालय, परिवार, खेल का मैदान, पुस्तकालय। तो परिवार बालक की पहली सामाजिक संस्था होती है। यहीं से सहयोग, प्रेम, अनुशासन और व्यवहार की नींव पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, परिवार। निम्न में से कौन सा शिक्षक का बाल केंद्रित दृष्टिकोण दर्शाता है? रटने पर जोर, दंड का प्रयोग, बच्चे की सक्रिय भागीदारी, डी केवल परीक्षा पर ध्यान। बाल केंद्रित शिक्षण में बच्चा सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होता है, और शिक्षक वहां पर केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, बी
केवल कमजोर बच्चों को पढ़ाना, सी सभी बच्चों को समान अवसर देना, डी विशेष विद्यालय बनाना। समावेशी शिक्षा में केवल आवश्यकता वाले बच्चों को भी सामान्य शिक्षा के बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है। इसका उद्देश्य समान अवसर को प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। सीखने में स्थानांतरण का अर्थ है एक विषय भूल जाना, बी एक सीखा हुआ ज्ञान दूसरे में प्रयोग करना, सी केवल रटना, डी परीक्षा पास करना। तो बच्चों, जब छात्र गणित में सीखी हुई किसी भी तर्क शक्ति को विज्ञान में प्रयोग करता है तो इसको स्थानांतरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, एक सीखा हुआ ज्ञान दूसरे में प्रयोग करना। निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? पुरस्कार के लिए पढ़ना, डर से पढ़ना, रुचि के कारण पढ़ना, दंड से बचने के लिए पढ़ना। तो आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति के अंदर से आती है, भीतर से आती है। रुचि के कारण पढ़ना सबसे ज्यादा प्रभावी होता है और स्थायी भी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना क्यों आवश्यक है? ए सभी बच्चे समान होते हैं, बी सीखने की गति अलग होती है, सी पाठ्यक्रम कठिन है, डी समय की कमी होती है। हर बच्चे की रुचि और क्षमता जो होती है, ये सीखने की गति भी अलग अलग होती है। अच्छा शिक्षक इन्हीं विभिन्नताओं को ध्यान में रखता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सीखने की गति अलग अलग होती है। नैतिक विकास का संबंध किससे है? नैतिक विकास से तात्पर्य यह समझना है कि क्या सही है और क्या गलत। कोहल वर्ग का सिद्धांत इसी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सही गलत की समझ। कक्षा में सकारात्मक वातावरण का क्या प्रभाव होता है? भय बढ़ता है, बी सीखने में रुचि घटती है, सी सीखना प्रभावी होता है, डी अनुशासन समाप्त होता है। सकारात्मक वातावरण में बच्चा बिना डर के प्रश्न पूछता है और सीखता है। इससे बच्चे का जो सीखना है वो अधिक प्रभावी और स्थायी बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सीखना प्रभावी होता है। निम्न में से कौन सा रचनावादी शिक्षण का सिद्धांत है? रचनावादी शिक्षण क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार जो बच्चा है अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है, शिक्षक केवल सहायता देता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है। बालक में आत्मविश्वास बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? जब बच्चे को उसकी कोशिशों पर सराहना दी जाए, अगर शिक्षक सराहना देता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सकारात्मक प्रक्रिया देना। सीखने में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? तो गलती होती है तो इससे ये पता चलता है कि बच्चा सीखने की प्रक्रिया में है और अच्छा शिक्षक इन्हें सुधार का एक अवसर मानता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सीखने की प्रक्रिया का ही हिस्सा है गलतियां। विद्यालय में सह शिक्षा को एजुकेशन का मुख्य लाभ क्या है? तो सह शिक्षा से लड़के और लड़कियां जो हैं एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं और उनका सम्मान करना सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, सामाजिक समायोजन होता है। बालक की सीखने की शैली सबसे अधिक किससे प्रभावित होती है? माता पिता और परिवार, बी है आयु, सी विद्यालय का आकार और डी परीक्षा का प्रकार। बालक की जो सीखने की शैली होती है वो मुख्यतः माता पिता, परिवार और आसपास के वातावरण से प्रभावित होती है और कारण यह है कि जो बच्चा देखता है उसी को सीखता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, माता पिता और परिवार। निम्न में से कौन सा सकारात्मक पुनर्बलन है? सकारात्मक पुनर्बलन क्या है? तो ये बच्चे के अच्छे व्यवहार को ये मजबूत करता है। बच्चे की प्रशंसा करना उसके स्वाभाविक व्यवहार और सीखने की क्षमता को प्रशंसा बढ़ा देती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बच्चे की प्रशंसा करना। बालक की सामाजिक बुद्धि का विकास किसके माध्यम से सबसे अधिक होता है? अकेले अध्ययन, समूह गतिविधियां, टीवी देखना, रटना। तो समूह गतिविधियों के दौरान बच्चा जो है ये सहयोग, नेतृत्व, सहानुभूति और विवाद को सुलझाने के तरीकों को सीखता है। इससे उसकी सामाजिक बुद्धि का विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नैतिक विकास के स्तर को निर्धारित करने वाला प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है?
तो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के 6 स्तर बताए हैं और यह दिखाया है कि बच्चा कैसे सही और गलत की समझ को विकसित करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, कोहल वर्ग। बालक की भाषा विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, सी है शैशवावस्था, डी युवावस्था। बालक का की भाषा का जो विकास है वो जन्म से पहले और जन्म के पहले 3 वर्षों में सबसे तेजी से होता है। बाल्यावस्था में बच्चा सक्रिय रूप से शब्दों, वाक्यों और सामाजिक संवाद को सीखता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बाल्यावस्था। सीखने में स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का उदाहरण है गणित की अवधारणा को विज्ञान में लागू करना। बी है परीक्षा में झूठ बोलना, सी अभ्यास छोड़ना, डी थकान के कारण पढ़ाई बंद करना। सीखा हुआ ज्ञान और कौशल अगर नई परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है तो उसको हम स्थानांतरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, गणित की अवधारणा को विज्ञान में लागू करना। बालक की सीखने की क्षमता किससे अधिक प्रभावित होती है? सकारात्मक प्रेरणा, डर और सजा, परीक्षा का डर, शिक्षक की अनुपस्थिति। जब बच्चा सीखने के लिए प्रेरित होता है तब वो अधिक प्रभावी और स्थायी रूप से सीखता है। डर और दंड से सीखना जो होता है अस्थायी और तनावपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सकारात्मक प्रेरणा। बाल्यावस्था में खेल का महत्व क्या है? तो खेल से बच्चे का शारीरिक और मानसिक संतुलन, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन, टीम भावना और नेतृत्व कौशल को बढ़ता है। इसीलिए खेल समग्र विकास में सहायक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक केवल मार्गदर्शक बना रहता है और वो एक तरह से हेल्प करता है बच्चे की। बच्चा सीखने में सक्रिय होता है और शिक्षक उसको सीखने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मार्गदर्शक और सहायक। सकारात्मक सामाजिक वातावरण का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भय बढ़ता है, सीखने की रुचि बढ़ती है, अनुशासन टूटता है, तनाव बढ़ता है। तो सकारात्मक अवस्था में बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखता है और सोचता है, जिससे सीखना और अधिक प्रभावी और स्थायी बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सीखने की रुचि बढ़ती है। निम्न में से कौन सा विकास बालक के आत्मनियंत्रण से संबंधित है? आत्मनियंत्रण, धैर्य और भावनाओं का सही प्रबंधन भावनात्मक विकास के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बालक में आत्मविश्वास बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ए बार बार डांटना, बी तुलना करना, सी प्रयासों को सराहना और डी उपेक्षा करना। जब बच्चा अपने प्रयासों की सराहना देखता है तो उसका आत्मविश्वास और उसकी सीखने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही, प्रयासों की सराहना करना। बालक की नैतिक शिक्षा का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? तो नैतिक मूल्य बच्चा अनुभव और बातचीत के माध्यम से सीखता है। डर और पुरस्कार अस्थायी नैतिकता पैदा कर सकते हैं लेकिन स्थायी रूप से उसमें नैतिकता की भावना को विकसित नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, प्रत्यक्ष अनुभव और संवाद। बालक में सामाजिक व्यवहार विकसित करने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है? तो समूह गतिविधियों से बच्चा सहयोग, नेतृत्व और सहानुभूति सीखता है। इसीलिए सामाजिक व्यवहार का ये प्रभावी तरीका है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सीखने में रचना का सिद्धांत किसने दिया? रचनावाद के अनुसार बच्चा अपने अनुभवों और पूर्व ज्ञान से स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है और शिक्षक यहाँ पर मार्गदर्शक का काम करता है। यह सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। बालक की सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियों का क्या महत्व है? असफलता का संकेत, सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा, अनुशासनहीनता, शिक्षक की गलती। त्रुटियां यह दर्शाती हैं कि बच्चा सक्रिय रूप से सीख रहा है और अच्छा शिक्षक इसे सुधारने और सीखने का अवसर मानता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समावेशी शिक्षा में हर बच्चा, चाहे उसकी विशेष आवश्यकता कुछ भी हो, समान अवसर पाता है और यह आधुनिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सभी बच्चों को समान अवसर देना।
बालक की भाषा विकास में किसका योगदान सबसे अधिक है? भाषा विकास मुख्यतः सामाजिक संवाद और अनुभवों से होता है। बच्चा शब्दों और वाक्यों को अपने आसपास के लोगों से सीखता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सामाजिक संपर्क। सीखने में प्रेरणा के प्रकार कौन से हैं? तो आंतरिक प्रेरणा रुचि और आनंद से आती है, बाह्य प्रेरणा पुरस्कार और प्रशंसा से आती है, और दोनों ही सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, आंतरिक और बाह्य दोनों। अब ये हमारा अंतिम प्रश्न है, बाल विकास की समझ क्यों शिक्षक के लिए आवश्यक है? तो शिक्षक के लिए बाल विकास को समझ करके जो शिक्षक है अपने बच्चों की क्षमता, रुचि और विकास के स्तर में सुधार कर सकता है, शिक्षण की नई नई योजनाएं बना सकता है। इससे शिक्षा अधिक प्रभावी और बच्चों के अनुकूल बन जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें एक लाइक जरूर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह की और भी वीडियोस को बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।